फिर भरपूर बनेगा। फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी ज़मीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी ज़मीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी ज़मीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है
धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos. राजयोगा मेडिटेशन शिविर का आज क्लास का पार्ट 9 है, जो पिछली क्लास का एक कंटिन्यूस पार्ट है, जिसका विषय है भारत के उत्थान और पतन तथा 84 जन्मों की कहानी। शास्त्र कब और कैसे लिखे गए तथा देवात्माओं की पूजा क्यों होती है। हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज सीढ़ी का ही चित्र का है। हमने ये ब्रह्मांड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट है ना हमारे यहाँ पढ़ना है। उसमें हमने समझा कि कैसे ये सृष्टि चलती है, सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, कैसे ये चक्र 5000 साल का है और उसकी निशानी है स्वस्तिक। स्वस्तिक का डिटेल में हमने बताया कि स्व मना आत्मा, जब हम आत्मा की स्मृति में रहकर कोई भी कार्य करते हैं वो शुभ होते हैं। लेकिन स्वस्तिक करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति नहीं है, देह की भान है, दुनियावी चीजों का चिंतन है, तो वो कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए इस कलयुग में हर प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं। फिर हमने बताया कि ये चक्र कैसे फिरता है। 5000 साल का ये कल्पवृक्ष एक सृष्टि का चक्र है, और वो चक्र हर एक चक्र के जैसे फिरता रहता है। सृष्टि लाखों नहीं करोड़ों साल से बनी होगी, लेकिन उसमें जो चक्र है माना, जो भी ये ब्रह्मांड के नियम हैं जो भगवान ने बनाए हैं, उस अनुसार ही एक्यूरेट सब कुछ चलता है। सेकंड से लेकर साल तक की हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सारे चक्र घूमता है। ऋतुओं का चक्र, ये वीकली चक्र, मंथ का चक्र, दिन और रात का चक्र, सब चक्र घूमते रहते हैं। ऐसे ही ये 4 युगों का भी चक्र है, और 4 युग समान है। 1250 साल का एक युग है, और ये 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होकर 5000 साल का एक चक्र हुआ। इसको कहते हैं सृष्टि का चक्र पूरा हुआ। तो इस चक्र का मुख्य डायरेक्टर है स्वयं परमात्मा, जिसने इस दुनिया को बनाया। ये जो कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं,
उसका गीता में भी बताया है कि एक मनुष्य वंश का झाड़ है जो उल्टा है, बीज ऊपर में है, झाड़ नीचे बिखरा हुआ है। वो भी 5000 साल की उसकी आयु है। जैसे इस सृष्टि पर नियम है, हर एक चीज समय पर ही होती है। कोई भी बीज डालो, उसका समय होता है बाहर आने का और फल देने का। जैसे ये जमीन में हम कोई भी वृक्ष का या फ्रूट का या अनाज का बीज बोते हैं, तो हर एक बीज का समय एक समान नहीं है ना, हर एक का समय अलग अलग है। लेकिन कई वृक्ष ऐसे हैं उसकी आयुष्य बहुत लंबी है, लेकिन वो भी समय के बाद उसकी आयुष्य फिनिश होती है तो वो सड़ने लगता है, और जब वो सड़ जाता है तब उसको काटना ही होता है। लेकिन काटने से पहले क्या करना होगा, उसकी कलम लगानी होगी। और जब वो कलम, जो भी कलम लगी है उसमें से जो भी अच्छी अच्छी कलम है उसको वो के मना जमीन में डाल देते हैं, दूसरी सब मर जाती है। फिर वो पुराना झाड़ को काट देते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य वंश का जो झाड़ है उसकी भी आयुष्य 5000 साल की है। ये झाड़ भी अभी सड़ गया है, मना इतनी सारी विकार की प्रवेशता हो गई है, और इसके कारण ये सारी सृष्टि, ये झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया। तो उसको अभी काटना ही पड़ेगा, लेकिन काटने से पहले इसकी कलम लगाने पड़ती है। और इस वृक्ष का बीज जो है वो परमात्मा है। जैसे दुनिया में भी बीज में सारी वृक्ष की कहानी पड़ी है, संस्कार है, और वो जैसे ही हम बोते बाहर आना शुरू होती है। ऐसे ही परमात्मा रूपी आत्मा में सारी वृक्ष, मनुष्य वंश का जो झाड़ है उसका सारी चीजें अंदर समाई हुई है। तो वो आके फिर से हमें कलम लगाते हैं हमारी। उसको पता है कि कैसे कलम लगानी है, कैसे संस्कार को एक्टिव करना है, संस्कार बदलना है। तो ये कलम लगाते हैं, जो 33 करोड़ कलम लगेगी, जिसके यादगार देवी देवता के रूप में भक्ति मार्ग में होती है कि 33 करोड़ देवी देवताएं। लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती है, पूजा सिर्फ मुख्य आत्माओं की ही होती है। अभी ये कलम 33 करोड़ लगती है, उसमें से निकलती है सिर्फ 9 लाख। 9 लाख में से जो मुख्य है वो 8 ही है। तो ये जो 9 लाख आत्माएं हैं वो कलम है। हमें देखना है कि क्या हम वो कलम बने हैं जो पहले जन्म में आ सके। तो ये कलम जब तैयार हो जाएगी, फिर इस कलयुग कल्प वृक्ष जो जड़जड़ीभूत हो गया है, सड़ गया है, वो काट डालेंगे, माना विनाश हो जाएगा। और जो कलम डाली है उससे नई वृक्ष की सृष्टि की तैयारी होगी और नई सृष्टि बनेगी। तो इस सृष्टि में हमने देखा कि ये जो आत्माएं हैं
आज 800 से 900 करोड़ आत्माएं हैं। आप ये पॉपुलेशन का स्टेटिस्टिक देखेंगे तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। मैं अभी बताने वाली हूं कि कितनी आत्माएं हैं। और अभी जो आ रही है, मरती कम है, जन्मती ज्यादा है। तो ये आत्माएं कहां से आ रही है? अभी परमधाम खाली हो रहा है, इसीलिए ये जो सृष्टि पर है, नंबर 1 आत्माएं हैं, वो है श्री कृष्ण और राधे की जोड़ी। 8 जो है वो जोड़ियां है, और इसीलिए उसकी पूजा हर एक धर्म में होती है, भले नाम अलग अलग है। तो उसमें हमने देखा कि कैसे आत्मा नीचे उतरती है। ये समय का चक्र है, 5000 साल का। तो उस सीढ़ी में भी यही बताया है, सतो रजो तमो, सतो रजो तमो, हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये सीढ़ी कैसे हम आत्माएं नीचे उतरती है, क्यों नीचे उतरती है? इस सृष्टि पर एक नियम है, वो चीज है जो भी यहाँ बनती है वो कभी भी एक समान नहीं रहती। जैसे घर है, भले आप घर बनाए के रख लो, कोई अंदर रहे भी नहीं, तो भी आयुष्य के बाद वो भी तोड़ना पड़ेगा, जड़ जड़ीभूत हो जाएगा। अंदर उंदर वगैरह, कीड़ी मंकोड़ा सब बढ़ जाएगा, और ये टर्माइट बढ़ जाएगी, और उसको ये टूटेगा ही, गिरेगा ही। तो हर चीज समय के बाद वो बदलती, हर सेकंड बदल रही है। इसीलिए ये जो आत्माएं भी है, जैसे ही प्रकृति के साथ, माना ये 5 तत्व का जो शरीर है उसमें आती है, तो दोनों का मिश्रण होने से उसमें भी उसकी गिरावट, बना आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होती है। जैसे मोबाइल है, आप फुल्ली चार्ज कर लो 100% और यूज नहीं करो, फिर भी बैक में वो जो सारे ऐप चलते ही रहते हैं और उतनी गिरावट होती है। जिसने ऐप खुला ज्यादा है उतनी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होगी। बस ऐसे ही इस आत्मा की कहानी है। तो ये सतयुग में हमने बताया कि जो पहले जन्म में जो आत्माएं आती है वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना जन्म ज्यादा, आयुष्य भी उसकी सुख भोगने की भी ज्यादा होता है, मतलब सुख ज्यादा मिलता है। तो जितनी आत्मा परमात्मा के नजदीक, उतनी उसमें शक्ति ज्यादा, और जितनी शक्ति ज्यादा उतनी वो पहले जन्म से आकर पूरा सुख भोगती है। इस सृष्टि पर एक ही जन्म मनुष्य का कहते हैं। वास्तव में एक भी आत्मा परमधाम में नहीं रहेगी। हर एक आत्मा एक जन्म भी लेगी। ये बहुत गुह्य राज है। तो ये आत्माएं सतयुग में 8 जन्म लेती है, लेकिन आयुष्य तो सेम है, 1250 साल का। तो 1250 साल में 8 जन्म तो 150 हुए, तो एवरेज आयुष्य 200 साल। फिर त्रेता में 12 जन्म हो जाता है, आयुष्य थोड़ी कम होती है क्योंकि बैटरी कम थोड़ी हो गई, ऐप बढ़ते गए अंदर। फिर त्रेता में 20 जन्म, त्रेता में 21 जन्म, और फिर कलयुग में 42 जन्म, माना 42। और आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। क्यों? कर्म, हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं, उस अनुसार उसका आयुष्य होती है। कई बार नई नई आत्माएं जो ऊपर से आती है वो बहुत सुखी है, क्योंकि आत्मा जब भी परमधाम से पहली बार आती है
तो वो संपूर्ण सुख उसको मिलता है। लेकिन सृष्टि का जो वायुमंडल है उसकी असर होने से वो जल्दी जल्दी सत्व से तमो बन जाती है और हम तमो प्रधान बनने में 5000 साल लगता है हमें। तो इसीलिए आप देखेंगे कईयों का संस्कार भी अच्छे हैं, कईयों का उसकी सुविधाएं भी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, और कई बार अच्छे अच्छे लोग भी जो नामी ग्रामी हैं वो भी बुरे कर्म करते हैं। ये है नई आत्मा, लेकिन उसकी असर उसके ऊपर जल्दी हो रही है और आत्मा तमो की तरह जा रही है। तो ये बहुत गुह्यता में हमें समझना है। जितना हम ज्ञान को समझेंगे उतना हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ऐसा करके ये 42 जन्म, अभी जन्मते ही मर सकते हैं, पेट में से भी गर्भपात हो जाता तो आत्मा को निकल जाना पड़ता है, 5 साल के बाद भी जाते हैं और 100 साल के वाले भी जीते हैं। तो कोई आयुष्य का भरोसा नहीं है, फिक्स कुछ नहीं है। त्रेता के बाद कर्म, सतयुग और त्रेता ये होता है हमारे संगम युग के आधार पर, ये सुख सुविधा होती है। लेकिन द्वापर से हमारे कर्म के अनुसार सुख सुविधा होती है। प्लीज सीढ़ी रखो। तो ऐसे हमें ये 84 जन्म की ये कहानी परमात्मा आके बता रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा ही फिर पुरुषार्थ कर श्री कृष्ण बनते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, ऐसे कोई नाभि से कमल नहीं निकल जाता, लेकिन कमल समान वो बने। और नाभि माना हमारी मुख्य जीवन का आधार ही तो नाभि है। वहां से ही हम जब गर्भ में होते हैं तो वहां से ही हमें सब फूड मिलता है, इसीलिए नाभि लगा दिया है। तो ये जो है ये इसकी हम बहुत सारे राज थोड़े समझने का स्पेशल प्रयत्न करेंगे। तो ये आज देखो कि बच्चों को पिछले जन्मों का भी याद आता है। तो याद आता है तो कहते हैं ना कि हम तो यहाँ थे। तो मनुष्य भगवान ने आके बनाया, पहला डर निकाल दो कि हमें कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा या पशु पंखी बनना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य ही बनते हैं, जानवर पशु पंखी नहीं बनते। तो ये जो है सतयुग और त्रेता में इतना सुख होता है जो भगवान को कोई याद नहीं करते, क्योंकि खुद ही उसके समान है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन जब से ही द्वापर में 8 कला कम हो जाती है, 50% बैटरी डिस्चार्ज, तब दुख शुरू होता है। अभी शास्त्रों कैसे बने और पूजा कैसे नंबरवार होती है। तो जैसे ही वो द्वापर में आते हैं, स्मृति और श्रुति। स्मृति माना हमारी आत्मा में पहले के जमाने में जो बड़े बड़े गुरु साधु संत थे, जो नामी ग्रामी अभी तक उसकी नाम है, वो साधु संत जो है बहुत तपस्या करते थे। तो उसकी स्मृतियां अंदर देखो, अभी कलयुग में सभी आत्माएं यहाँ है, तो ये सारा ज्ञान भी सभी को कोई ना कोई रीति से इनडायरेक्ट मिलता ही है।
और सारी चीजें अंदर है। तो जब वो ध्यान में जाते थे तो ये सारी बातें एक्टिव होती थी, उसको स्मृति कहते हैं। और श्रुति माना आप, हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ना कि आपके दादा दादी ऐसे थे, दादा के दादा ऐसे थे। तो ये जो परंपरा से चलता आता है, एक बच्चे के बच्चे के बच्चे फॉरवर्ड करते रहते हैं बातें, वो स्मृत श्रुति दोनों मिलकर ये शास्त्रों बने। इसीलिए शास्त्रों में सारी बातें जो भगवान ने बताई वो है, लेकिन उसमें बहुत मिक्स हो गया। और धीरे धीरे द्वापर में जो शास्त्र बने वो अभी कलयुग में 2500 साल के बाद, वो कलयुग में वो बात उतने में से भी खाली हो गई। इसीलिए कहते हैं मुरली में कि अभी जैसे आटे में जितना आप नमक डालते हैं उतना ही है, बाकी सारी बातें भक्ति में है। और धीरे धीरे ऐसा हो गया, कंट्रस इतना हो गया कि सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, तो भक्ति का फल भी कम होता गया। एक साइड पर आप देखो तो मंदिर बहुत बड़े बड़े और इतना अच्छे बनते हैं, और दूसरी साइड पर देखो तो भक्तों का भक्ति का फल नहीं मिलता। तो भगवान आके कहते हैं मैं भक्तों को भक्ति का फल देने आया हूं और आता हूं। तो कौन भक्त? जिसने पहले भक्ति शुरू की और पहले से भक्ति की है, वही आत्माएं उसको पहचान सकती है, उसकी ही भक्ति पूरी होती है। भले आपने इस जन्म में भक्ति नहीं की होगी या की होगी तो भी इतनी नहीं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं, कड़ी भक्ति, क्योंकि आपने ऑलरेडी पिछले जन्मों में कर दिया है। तो भक्ति जब शुरू हुई तब से तो वही आत्माएं हैं जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, वही पहले नीचे उतरेगी। और उसमें भी जो साधु संत राजाएं बनती है वो पहले जन्म वाली बहुत बनती है, जिसके पास सारा ज्ञान है। तो ऐसे ये शास्त्रों बने और पूजा शुरू हुई पहली शिव की, क्योंकि स्मृति आई कि निराकार शिव है। लेकिन वहां हमने शंकर, क्योंकि मैंने कहा ना मिश्रण हो गया, तो ये मिश्रण में शिव और शंकर उसको मिला दिया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 एनर्जी की पहले परमात्मा ने स्थापना की। और शंकर जी के कपड़े नहीं बताते हैं, वास्तव में अशरीरी स्थिति की अब ये निशानी है। तो हर एक में ये तीनों एनर्जी है, तो ये शिव की ही पहली पूजा होती है। इसीलिए आपने आगे देखा कि हमारे भारत में एक एक छोटे छोटे गांव में भी शिव का मंदिर होगा, क्योंकि पहली पूजा शिव की हुई है। बाद में बड़े बड़े मंदिर जो बने उसकी याद, इसमें से जो मेन यात्रा के स्थान बने 12 लिंगम कहते हैं, उसमें शिवलिंग ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, क्योंकि जो जो कर्म उसने आके अभी किया उसकी ही यादगार है। तो ये शिवलिंग की स्थापना भी अलग होती है। ये देवी देवता है उसकी स्थापना होती है दरवाजे से चौकस एक दिशा से। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं। लेकिन शिवलिंग की स्थापना मंदिर में ऊपर से होती है। ये गुम्मत है वो खुला रखते हैं, उसको ऊपर से उतारते हैं डोरी लटका के, फिर ऊपर का
गुम्मट बंद करते हैं। शिवलिंग हमेशा नीचे होता है, उसकी आप पूजा में जाओ तो स्टेप उतर के अंदर मंदिर में नीचे जाना पड़ता है, और देवी देवताओं का ऊपर ही है, और उसकी सारी जो भी सजावट है राजा की जैसी होती है, और उसको खिलाते पिलाते सुलाते सब कराते हैं। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि आप ऐसे कर्म करो जो हर एक क्रिया का की पूजा होवे। तो यहाँ ये सबसे ज्यादा कृष्ण और राधे कृष्ण ने एक्यूरेट संस्कार परिवर्तन किया और कर्म में बताया आ गया, एग्जाम्पल बन गए। इसीलिए हर एक मंदिर में उसका टाइम अनुसार सुबह से रात तक की दिनचर्या से होती है, और रोज कपड़ा बदलाते हैं, रोज उसको अच्छी रीति सुलाते हैं, खिलाते हैं, अलग अलग भोग लगाते हैं, पंखा भी लगाते हैं, एसी भी आजकल तो हो गया। तो ये क्यों? राजा ही ठाठमाठ। तो क्यों श्री कृष्ण की पहली होती है और उसके पहले परमात्मा की ही होती है? तो ये जो पूजा जो होती है वो कैसे पहले सेकंड थर्ड होती है? जिसने जितना इस सृष्टि के लिए और आत्मा और प्रकृति के लिए किया, उस अनुसार उसकी पूजा होती है। तो सबसे ज्यादा इस सृष्टि परिवर्तन में जो कार्य है वो है परमात्मा का, और फिर वो आके श्री कृष्ण की आत्मा के शरीर का आधार लेता है। तो सबसे ज्यादा परमात्मा ने किया, फिर राधे कृष्ण और राधे की जोड़ी है, उसने इस सृष्टि के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया और फिर संपूर्ण बन गए। फिर आते हैं दूसरी धीरे 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 सभी आत्माओं की पूजा। इसमें फिर क्या करते हैं, जब शिवलिंग, तो शिवलिंग की जब महापूजा होती है तो उसके साथ छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं। तो वो किसकी यादगार है? वो जो उसके मददगार बने उसकी यादगार है। कोई 108 बनाते हैं, कोई 8 शिवलिंग बनाते हैं, कोई 1108 बनाते हैं। ऐसे जो शिवलिंग छोटे बनाते हैं उसकी उस रीति से पूजा होती है। फिर देवियों की पूजा होना शुरू होती है, कुमारिका की पूजा होती है, कईयों की रोज होती है और कईयों की कभी कभी होती है, क्योंकि उस आत्माओं के अभी एक पर्टिकुलर एक ही आत्मा की नहीं होती, उसकी सारी जो त्रेता की बिरादरी होती है वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं, यादगार एक की ही है, और साथ में शक्तियों के रूप में उसकी पूजा होती है। तो ये जो है, अभी कई आत्माएं ऐसी है, आपने देखा होगा जैसे जैसे कलयुग आता है वैसे से अनेक प्रकार की देवियां, मुख्य देवी की ही पूजा दिखाते हैं। बाकी भाइयों में तो सिर्फ कृष्णा, विष्णु, नारायण, राम, जो उनकी ही एक ही आत्मा की और उसके साथ उसकी बिरादरी, और साथ साथ हनुमान जी और गणेश जी। लेकिन दूसरी सारी पूजा देवियों की ही होती है। तो ये जो है कुल देवी जो है उसकी हर साल में एक बार होती है, या कोई घर में ऐसी परिस्थिति आई तो नवधा भक्ति में कुल देवी का आह्वान करते हैं।
और या कभी कोई बड़ा प्रसंग है तब कुल देवी की स्थापना करते हैं। हमारे गुजरात में ऐसे है, दूसरी जगह का मुझे नहीं पता है। तो ये क्योंकि ये 9 लाख कुल देवी ने भी इतना ही मददगार बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा के कार्य में। अभी कईयों के आप देखेंगे पूजा रोड के साइड में होगा, कभी कभी कोई झाड़ पर, मैंने तो झाड़ पर भी देखा है, मंदिर छोटा सा लगा देते हैं। खेत में होता है, तो कभी कभी उसका पूजा हो, कोई खेत में होता है तो वो क्या स्पेशल मेला वगैरह होते हैं, कभी कभी जाके पूजा उसकी दिया करते हैं। और मंदिर भी बहुत गंदा होता है क्योंकि कोई रोज खोलते भी नहीं है। ऐसे ही ये ऐसा है, रास्ते में जाते हैं तो झुकते हैं, बाकी दूसरी कोई पूजा पाठ नहीं होती है। तो ये सभी आत्माओं की ऐसे धीरे 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 पूजा होना शुरू होती है। जैसे कलयुग का समय आता है तब तक बहुत सारी आत्माएं जो है उसकी पूजा, आजकल तो कितनी एक ऐसी ऐसी आत्मा की पूजा होती है जो नाम सुने तो दुनिया के हिसाब से वो नाम अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी पूजा होती है क्योंकि हम ब्राह्मण बन के भी ऐसा व्यवहार किया है। तो ये जो है, मैं मुझे याद करती हूँ कि ऐसी एक मैंने देखा था, एक बार हम आ रहे थे, रास्ते में कहाँ गए थे तो हमारा जेठ कहते थे एक थोड़ा मंदिर दिखा, बोले कि ये मंदिर, उसका नाम क्या, संकनी या कुछ ऐसा कुछ था, जो उसका मीनिंग बहुत खराब होता है, जो खराब करती है। तो बोले कि उसके पास जाके पूजा पाठ करे ना, थोड़ा पगे लग के आए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मान्यता पूरी हो जाएगी। तो हमने कहा हम गाड़ी में बैठे, आप जाके आओ। तो आप सोचो कितनी सारी बिलीफ होती है और ऐसी ऐसी आत्माओं की, क्योंकि 9 लाख आत्माओं कुल देवी के साथ कई आत्माएं हैं जो उसका नामी ग्रामी नहीं है, या तो कोई ऐसी देवियों का आह्वान करते, पूजा रखते तो 108 लोटा देवी का बनाते हैं। ऐसी अनेक अनेक रीति से पूजा होती है। जिसने जितना उसका 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और ये 11 बना आत्मा, मन को शुद्ध करना मना आत्मा में शक्ति भरना, और सब कुछ स्वाहा करते हैं। सारी चीज, सभी चीजों से डिटैच, दुनियावी चीजों से कोई लेना देना नहीं। ऐसी आत्माएं कि उस अनुसार उनकी पूजा होती रहती है। फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। अभी देखो 5 तत्व की भी पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है, सभी 5 तत्वों की। क्यों? 5 तत्वों ने भी ये सृष्टि पर सभी के लिए बहुत कुछ किया है। सृष्टि पर 84 पूरे 84 जन्म सिर्फ राधे कृष्ण का एक्यूरेट होता है, खास करके कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण पहले आते हैं, राधे बाद में आती है 5 साल के बाद। वे इसीलिए हमारे में भी ऐसा है ना, हमेशा हस्बैंड बड़े होते हैं, वाइफ छोटी होती है। तो इसकी यादगार आप देखो तो वैष्णव जो धर्म है उसमें कहते हैं 84 बैठक श्री कृष्ण की, जहां जहां वो जन्मे उसकी वो लोग यादगार बनाते हैं कि उसकी 84 बैठक है, 84 बर्थ, क्योंकि उसने पूरे 84 बर्थ लिया। उसके साथ 9 लाख ने भी लिया, लेकिन थोड़े साल या घंटे कम होते ही जाए ना, एक साथ तो सब नहीं आएंगे, थोड़े 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 करते। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर शुरुआत में थोड़े जन्म तक 9 लाख आत्माएं शुरू होगी ना, तो तुरंत नहीं होगी, तो उस अनुसार थोड़े साल या थोड़े घंटे कम हो गए। अभी इसमें ये जो 84 जन्म जैसे जैसे पूरे होना
शुरू होता है, मतलब कलयुग का अंत आता है। तो पूजा, ये कहते हैं ना बाबा कि गुड़ियों की तरह पूजा करते हैं। अंधश्रद्धा माना अज्ञानता इतनी बढ़ जाती है, सबको शॉर्टकट चाहिए, चट मंगनी पट शादी। मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, मानता मानी, चीज चाहिए। तो और फिर आज देखो देवियों है, गणपति है, सबकी पूजा 7 दिन करेंगे, 11 दिन करेंगे, फिर पानी में डुबो देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, रोज उसको भोग लगाते हैं, फिर पानी में। मैंने तो ये भी देखा है, पानी में डूबते नहीं तो ऊपर से ऐसा ऐसा करके डुबाते हैं, डूब जा डूब जा। तो ये इतनी धीरे 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 ये कलयुग का जैसे जैसे अंत आता है, वैसे वैसे भक्ति दिखाती है ज्यादा, लेकिन भक्ति में भावना नहीं रहती, क्योंकि मीडिया भी इतनी विकसित हो जाती है, तो मन तो किसी का बैठता ही नहीं है। तो तब परमात्मा को आना पड़ता है। और इसके यादगार ये चंद्रमा है। चंद्रमा की लकीर जाके रह जाती है। बताते ना, इसका मतलब ये जो श्री कृष्ण की आत्मा है, उसमें एकदम लकीर जितनी आत्मा में बैटरी रहती है, तब वो परमात्मा उसमें अवतरित होते हैं। तो मनुष्य ही बनता है। तो मनुष्य का जन्म, कहते ना, एक ही जन्म बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 84 लाख जन्म में एक ही जन्म होता है, नहीं। 84 जन्म लेते हैं, लेकिन 84 लाख जो भी योनियां है, उसमें मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके पास बुद्धि है, उसके पास समझ है भगवान को पहचानने की। ये जो शक्ति है वो दूसरी प्राणियों के, आज कुत्ते बिल्ली किसी को क्या आप जाके भी बोलो तो वो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें यह बुद्धि है, परख सकती है कि अभी मुझे कैसे कर्म करना है, कैसा पुण्य बनाना है, कैसे पाप बनता है, वो बुद्धि पर निर्भर है। और अभी जो भी मनुष्य ना करने का कार्य कर रहे हैं, उसका कारण बुद्धि पर लेयर लग गए हैं, पाप कर्मों का, नेगेटिव एनर्जी का। इसीलिए स्थूल बुद्धि, दुनियावी चीजों की बुद्धि बढ़ती जाती है, लेकिन सूक्ष्म खलास होती जाती है। तो जब आत्मज्ञान आकर परमात्मा देते हैं और हम उस अनुसार, उसकी श्रीमत अनुसार चलते हैं और मन को परिवर्तन करते हैं, तो हमारी बुद्धि के ऊपर जो लेयर्स है, जिसको संचित पाप कर्म कहते हैं, वो लेयर्स निकलते जाते हैं और आत्मा के गुणों के लेयर्स बनते जाते हैं। और इस ऐसे धीरे 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 आत्मा फिर से दिव्य बुद्धि जिसको कहते हैं, इसीलिए उसकी यादगार है कि पहले के साधु संत में दिव्य दृष्टि थी। ये दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं है, हमारे पास भी, हम अभी जागरूक कर रहे हैं, सभी के पास ये है सूक्ष्म दिव्य शक्ति, लेकिन मर्ज हो गई है, उसको हम इमर्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए कहते हैं, कई बार मुरली में आता है, ये मर्ज और इमर्ज का खेल है ना। जो संस्कार अभी है वो अवगुण विकारों से भरपूर है, और अभी जो अच्छे हैं संस्कार वो मर्ज है। तो हमें अच्छे संस्कार को इमर्ज करना है, और जो नेगेटिव संस्कार है उसको मर्ज करना है। और उसकी विधि से ही
हम ये मर्ज कर सकेंगे। बाकी कोई शॉर्टकट यहाँ है ही नहीं। तो इसीलिए कहते ना गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के, मना खा के। हीरे जैसा समय कोड़ी के बदले जा रहा है। मना रात को सोए, दिन को खाया पिया, घूमा फिरा, समय तो किसी का रोकने वाला नहीं है। आजकल तो एक फैशन हो गई है, क्या करे समय पास कर रहा हूं। पास कहाँ करोगे, स्पेशली हमारी एज के लोग होते हैं, वो तो पास होना ही है, किसी की भी राह नहीं देखेगा। वो तो जाता ही रहते हैं, लेकिन समय को सफल करना ये मुख्य बात है। इसीलिए मुरली में ये सॉन्ग आता है कि एक कौड़ी, ये समय जो है हमारा एक कौड़ी जाना, एक पैसे की तरह हम पानी की तरह बहा रहे हैं, जो हीरे के समान है। हम आत्मा हीरे की समान बन सकती है। इसीलिए ये आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और प्रकृति का एक दूसरे को प्रभाव पड़ता जाता है। आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और धीरे धीरे हमारा संस्कार भी परिवर्तन, जैसी आत्मा की शक्ति वैसा ही उसका शरीर, चाल चलन, व्यक्तित्व, व्यवहार उस अनुसार ही होता है। तो कहावत है, नेक्स्ट रखना डायमेंशन का। कहते हैं कि जब भगवान ने स्वर्ग की रचना की, नेक्स्ट, तब 3 व्यक्ति रोते रोते आए और कहा कि हमने क्या गलती की जो हमें इस दुनिया में रखा नहीं। वो 3 व्यक्ति कौन, किसी को पता है? जी दीदी पता है। पता है, पता है। बोलो। वकील, वैश्या, वैद्य। हाँ, बना आज की भाषा में कहो तो डॉक्टर, वकील, हाँ, और वैश्या, तीनों की बोलबाला है। पहले पैसा, बाद में काम। तो भगवान ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कलयुग में तथास्तु, ये वरदान दिया है, इसीलिए इस कलयुग में उसको वरदान सफल कर रहे हैं कोई भी रीति से। तो ये जो है, ये सारे डायमेंशन है, ये शॉर्ट में मैं बताती हूँ, बाद में हम डिटेल में जाएंगे। लास्ट ईयर भी बताया था। ये हमारे अंदर ये जो ऊपर की एनर्जी है, डायमेंशन, वो परमधाम से, जो परमधाम की है 10वें डायमेंशन, वो बहुत, जहां परमात्मा और आत्माओं का रहने का स्थान है, वो कभी भी एनर्जी कम नहीं होती है। वहां से फिर 9वां, 8, 7, 6, 5, 5वां में हम सब, चौथे में सारा ब्रह्मांड, और ऐसे नीचे आते हैं। अभी ये जो डायमेंशन है, वैसे ही सिर्फ डायमेंशन नहीं है, लेकिन वो आत्माओं की एनर्जी के लेयर्स है। जैसे 9वां डायमेंशन से 8वां डायमेंशन, वो जो है, वो 8 आत्माओं जो है, उस अस्त्र रत्न की जो मैंने जोड़ी, 8 रत्न, उसकी जोड़ी की लेयर्स, वो शक्ति अंदर भरी है, वो एनर्जी है। ऐसे ही फिर आता है 108, 16,108, 9 लाख, ऐसे ऐसे जैसे परमधाम में हर एक आत्मा का स्थान है, वैसे ही उसकी एनर्जी इस स्थूल में, उस डायमेंशन में बहती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
इसीलिए भक्ति में भक्ति का फल देते हैं परमात्मा, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन कहते हैं ना कि उसकी मूर्ति की अभी भी इतनी अवस्था है जो मंदिर में जाते ही या गुरुद्वारा में या चर्च में या मस्जिद में जाते ही उसको शांति का अनुभव होता है। तो उस और कितनी भी बुरी आत्मा होगी, गंदी नजर वाली होगी, लेकिन मंदिर में देवी के सामने जाए कभी भी गंदे संकल्प नहीं उठेंगे, वो उसकी शक्ति है। तो याद करते हैं देवियों को या देवताओं को परमात्मा के रूप में, लेकिन ये सारा एक जनरेट क्या कहते हैं वो जंक्शन की तरह हम जो आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं इस सृष्टि पर जैसे जंक्शन है। डायरेक्ट परमात्मा की एनर्जी इस सृष्टि पर नहीं आती, सभी के पास जहां जहां है उस अनुसार आती है। जैसे स्थूल में जो पावर हाउस है मेन, वहां से डायरेक्ट लाइट आपके घर में नहीं आएगी, वहां से स्टेट में आएगी, फिर टाउन में आएगी, टाउन से गांव में जाएगी या कोई सोसाइटी में जाएगी, उसका जंक्शन सोसाइटी में होगा, फिर घर में आएगी। बस ये डायमेंशन यही काम कर रहा है। इसीलिए ये चैनल जब वो दिल से परमात्मा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक उससे जुड़ जाते हैं, उसके द्वारा, वो डायमेंशन द्वारा। तो इसीलिए उसको उसका बताया है ये परम धाम की, और नीचे है जो हार्ट साइड जो शिवलिंग के समान बताया है वो ब्रह्मांड है। तो ऊपर है ब्रह्म तत्व और नीचे वो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में उसका बताया है कि वही 10 डायमेंशन की जो आत्माएं हैं वो कैसे नीचे ये आभा मंडल से लेकर स्थूल तक पोल स्टार बना राधे कृष्ण की आत्मा, सप्त तारे जो सप्त ऋषि जो 8 मुख्य राजाएं जो है श्री कृष्ण के वंशज, फिर 108 तारे, क्योंकि हर एक 9 लाख तारा की तो गायन भक्ति में भी है कि 9 लाख सितारे हैं, हर एक की चमक अलग अलग है, वो भी कहते हैं। तो जैसी आत्मा की शक्ति उस अनुसार उस आत्माओं की तारों में चमक, जितना चंद्रमा के नजदीक उतनी उस तारों की चमक पावरफुल, और जितना उससे दूर इतनी कम, और कई कई तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी होती है। ये सारी आत्मा की शक्ति पर आधारित है। तो ये जो 9 लाख आत्माएं हैं उसका सारा ये स्थूल में आभा मंडल जो देखते हैं वो बना है, और 9 ग्रह जो है वो मुख्य आत्माएं प्लस सूर्य माना यादगार है परमात्मा की, चंद्र यादगार है श्री कृष्ण की आत्मा माना जोड़ी, और फिर दूसरे 7 जो है वो सप्त ऋषि जो श्री कृष्ण के वंशज है। नेक्स्ट, तो ऐसे ये सारे डायमेंशन एनर्जी है। जैसे जैसे आत्माओं में शक्ति कम होती जाती है वो डायमेंशन में भी शक्ति बदलती जाती है। तो ऐसे ये सारा सृष्टि चलती है। फिर 9 लाख से 33 करोड़ आत्मा के बाद धर्म आत्माओं की यादगार है। 5वें डायमेंशन में जो सूक्ष्म वतन है वहां हम 33 करोड़ आत्माएं हैं। जैसे ही हम भगवान के बच्चे बनते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर वहां तैयार हो जाता है, और फिर आती है सभी आत्माएं नंबरवार, जैसे उसके लेयर्स है उस अनुसार वो आत्माएं जन्म लेती है, और ऐसे ये सृष्टि बढ़ती जाती है। अभी एक ये बर्थ चार्ट
पॉपुलेशन चार्ट है। इस चार्ट में मैंने देखा कि ये जो 1200 की साल है, बताइए 1200, 1200 कितना साल हुए? करीब 14 साल, अरे 1400 साल एक अभी हो गए उसके ऊपर। तब आत्माएं कितनी कम थी? सिर्फ 35-36 करोड़। 1400 में 1400, 1400 की साल में सिर्फ 35 करोड़ आत्माएं हैं। फिर 1500 में 450 करोड़, ये पॉपुलेशन टोटल है। फिर 1950 में 500 करोड़, नहीं 1950 में 50 करोड़। फिर 1700 की साल में 610 करोड़, सिर्फ 600 करोड़, आप सोचो। फिर 1760 में 77 करोड़ और 1800 साल में 100 करोड़ होती है। जो अभी भारत की ही पॉपुलेशन 130-140 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ भारत। तो 18 से 2000 की साल, सिर्फ 200 साल में 617 करोड़ हो गए। 100 करोड़ से 600 करोड़ हो गए, आप सोचो। और फिर 2016 में 755 करोड़। फिर तो 10-10 साल में बढ़ते गए। आज 830 करोड़, ये जब भी वो लोग ने बनाया होगा तब। बर्थ पर मिनट पर मिनट या पर सेकंड है 264 जन्म ले रहे हैं। और डेथ, मरण सिर्फ 106 है। आप सोचो कितनी वृद्धि। और इसमें से कई आत्माएं तो अभी भटकती होगी, जो इसमें नहीं आती है। जो जन्म लेती है वही आती है। तो ये आत्माएं आती कहां से है? परमधाम से। खाली हो रहा है अंतिम समय। और ये परमधाम से इतनी बढ़ रही है। आज सोचो, सिर्फ 2000 से लेकर अभी 2026 चल रहा है, इसमें 600, 830 ये तो बताया है, लेकिन मैंने देखा 800 ने अराउंड 40 करोड़ हो गया। कितने बढ़ गए? करीब 200 करोड़ ऊपर बढ़ गए सिर्फ ये 26 साल में। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है क्योंकि सभी आत्माएं नीचे आएगी। जब लास्ट आत्माएं नीचे आएगी तब परमधाम खाली होगा। लेकिन परमधाम कभी खाली नहीं होगा। जैसे ही लास्ट आत्मा रही, पहली आत्मा जाएगी, उसके साथ शिव की बारात भी जाएगी। उसी समय लास्ट आत्मा नीचे आ जाएगी। ये मुरली में आता है कई बार। तो ऐसे ये सारा सृष्टि का चक्र घूमता है। और अभी आप सोचने की बात यह है, अगर ऐसे ही वृद्धि हुई, ये तो सिर्फ इतने साल की है। अगर मनुष्य करोड़ों साल से, अबजों साल से है, तो इतनी जो बढ़ती है, कितनी इसका परसेंटेज बढ़नी चाहिए, आप सोचो। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारी बड़ी है 1200 साल के। और ये 1200 गणतरी कब से हुई? वो पहले की नहीं है। 1200 माना क्या? कलयुग के अंत में, और उसमें भी इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ बाद का ये पॉपुलेशन है। आगे का तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, बताते ही नहीं है।
तो अगर ऐसे ही स्पीड से बढ़ता जाए, 10 साल में आप सोचो 50 करोड़ बढ़ गया है, 82 से 83 हो गया, 82 से 31 से, तो आप सोचो कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे ये इससे पता चलता है कि सृष्टि 5000 साल में परिवर्तन होती है और इसकी बातें परिवर्तन की अलग अलग रीति से बहुत कुछ आज सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं और शास्त्रों में भी उसके बारे में बताया है। तो हमें अभी इससे हमारा पुरुषार्थ ऐसा बढ़ना चाहिए कि अभी भी अगर शरीर छोड़ना होवे तो हमारी अवस्था ऐसी हो जो अंतमति सोगति कर सके, कहाँ भी हम जन्म ले। इसके लिए मुरली में आता है कि ऐसी अवस्था करो, कब विनाश होगा वो नहीं सोचो, अवस्था ऐसी बनाओ, भले आप कितने भी महीने के हैं लेकिन आप अंतमति सोगति कर सको। आपकी सूक्ष्म शरीर, आपके संस्कार, आपके वाइब्रेशन सेवा करें। तो यहाँ पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ये समझेंगे कि भक्ति में जो शिव बाबा कहते हैं कि आटा में नमक कितना रहा है, तो कई मुख्य मैंने सेंटेंस लिए हैं, उसकी वीडियो कई बनाई है प्रश्न के उत्तर देते समय, उसका आध्यात्मिक रहस्य एक्चुअली समझेंगे। और 8 जो शक्तियां है वो क्या है और कैसे आती है, उसका मीनिंग क्या है, कौन सी अवस्था है, ये समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी है किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है।
हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।